व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। परशुराम जी ने श्री राम का परीक्षण किया और उन्हें पहचान लिया। पहचानने के बाद उन्होंने स्तुति की। अब सारे विवाद समाप्त हो गए। आगे की कथा में अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सनैनी, करहि गान कल कोकिल बैनी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास बैसिय सुखारी, जनु बिदु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु बाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। कह मुनि सुन सुनर नाथ प्रबीना, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु बयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। इसका अर्थ अति गह गहे, गहे गहे मतलब जोर से, अति मतलब खूब जोर से, बाजने बाजे यानी बाजे बजने लगे। सब ही मनोहर मंगल साजे, और सबने मनोहर मंगल साज साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, जूथ जूथ मतलब झुंड के झुंड। करहि गान कल कोकिल बैनी, सुमुखी यानी सुंदर मुख, सुनैनी मतलब सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली, तथा कोकिल बैनी मतलब कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह, विदेह राजा जनक को कहा जाता है। कर बरनी ना जाई, जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने सुखी हुए। जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। निधि यानी खजाना। विगत त्रास भई सिए सुखारी, विगत यानी बीत गया, त्रास यानी दुख, भय सीता जी का भय विगत हो गया यानी समाप्त हो गया। भय सिए सुखारी, वे ऐसी सुखी हुई। जनु बिधु, बिधु यानी चंद्रमा, उदय चकोर कुमारी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है, ऐसे सीता जी सुखी हो गई। जनक जी ने कौशिक यानी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे उरामा। प्रभु की ही कृपा से, प्रभु प्रसाद से धनु भंजे उरामा, श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु बाई, मुझे दोनों भाइयों ने कृत कृत्य यानी कृतार्थ कर दिया। अब जो उचित सो कहिए गोसाई। तो विश्वामित्र जी से जनक जी कह रहे हैं, अब जो उचित है हे स्वामी वो कहिए। कह मुनि, मुनि ने कहा, सुनु नर नाथ प्रवीणा, नर नाथ यानी नरेश राजा। हे चतुर नरेश, प्रवीण यानी चतुर, हे प्रवीण नरेश। रहा विवाह चाप आधीना, सुनो ये तो विवाह चाप यानी धनुष के अधीन था। टूटत ही धनु भयउ विवाहो, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। सुर नर नाग विदित सब काहू, सुर यानी देवता, नर मनुष्य और नाग, सब किसी को ये मालूम है, विदित है। आज हम अगले विषय में प्रवेश कर रहे हैं कथा के। कथा का विषय दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान। तदपि जाय तुम करहु अब, जथा बंस व्यवहारु। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं राजा जनक से, तदपि जाय तुम करहु अब, फिर भी तुम जाइए, तथापि तुम जाइए। करहु अब क्या करिए। जथा वंश व्यवहार, जैसा कुल का व्यवहार हो, परंपरा हो, वैसा करिए। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुर,
किन किन से पूछिए? विप्र यानी ब्राह्मणों से, कुल वृद्ध यानी कुल के बूढ़ों यानी बुजुर्गों से, गुरुओं से, और वेद विदिताचार, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जय सिया राम।